नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डार्क स्टोरीज में। आज की कहानी भारत के भूतिया जंगल संजय वन की है। दिल्ली के संजय वन का नाम सुनते ही दहशत का साया घिर जाता है। शहर के बीचों बीच फैला ये जंगल अपने अनगिनत रहस्यों और डरावनी कहानियों के लिए जाना जाता है। जब तीन दोस्त अंशुल, मोहित और रिया इस रहस्यमयी जगह के बारे में और जानने के लिए यहाँ आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये सिर्फ एक जंगल नहीं बल्कि एक जिंदा पहेली है जो उनके डर और गहरे राजों को बाहर लाने के लिए तत्पर है। क्या वे अपने डर का सामना कर इस जंगल से बाहर निकल पाएंगे या संजय वन उन्हें हमेशा के लिए निगल लेगा? अगर आप दिल दहलाने वाली और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो आप सही जगह पर हैं। जल्दी से अपने ईयरफोन्स लगा लीजिए और पॉपकॉर्न तैयार कर लीजिए, क्योंकि हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां डर और रोमांच की कोई कमी नहीं है। यहां आपको भूत प्रेत, चुड़ैलों की कहानियां और अनसुलझे रहस्य सुनने को मिलेंगे जो आपकी नींदें उड़ा देंगे। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। और हाँ, वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आखिरी में ऐसा ट्विस्ट आता है जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करते हैं। संजय वन, दिल्ली का एक पुराना जंगल। चारों तरफ घने पेड़, सूखे पत्तों की सरसराहट और कहीं कहीं से आती अजीब सी आवाजें। लोग कहते हैं कि रात को इस जंगल में कोई नहीं आता। जो आया वो वापस नहीं गया। रात का वक्त था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। अंशुल और उसके दोस्त मोहित और रिया दिल्ली के शोर से दूर एक एडवेंचर के लिए निकले थे। उन्हें नहीं पता था कि वो किस मुसीबत में फंसने जा रहे हैं। यार, इतना अंधेरा क्यों है यहाँ? मोहित ने टॉर्च की रोशनी घुमाते हुए पूछा। क्योंकि हम जंगल में हैं, वो भी रात को। संजय वैन है ये, दिल्ली का सबसे हॉन्टेड स्पॉट। अंशुल ने हंसते हुए कहा। भूत प्रेत जैसी बातें मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता, रिया ने थोड़ी डरी हुई आवाज में कहा। अंशुल ने मजाक में कहा, रिया, तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे किसी ने तुम्हें अभी पकड़ लिया हो। हवा अचानक से तेज हो गई। पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे से टकराने लगीं, मानो कोई उनसे कुछ कह रहा हो। तीनों थोड़े चुप हो गए। उन्होंने सुना था कि संजय वन में कई लोग खो चुके हैं और कुछ की तो कभी वापसी नहीं हुई, पर उन्हें लगा कि ये सब सिर्फ कहानियां हैं। अचानक रिया के कानों में किसी के हंसने की आवाज आई। वो एकदम से रुक गई। तुम लोगों ने सुना? कोई हंसा ना अभी? उसने घबराते हुए कहा। मोहित और अंशुल ने एक दूसरे की तरफ देखा। तुम्हारा वहम है रिया, यहां कोई नहीं है, मोहित ने कहा। लेकिन तभी अंशुल की टॉर्च की बैटरी खत्म हो गई और अंधेरा चारों तरफ फैल गया। तीनों ने अपने अपने फोन की टॉर्च जलाई, लेकिन उनके फोन भी काम नहीं कर रहे थे। क्या हो रहा है ये सब? मोहित ने घबराते हुए पूछा। चलो वापस चलते हैं, मुझे यहां बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, रिया ने कहा। लेकिन जब उन्होंने वापस जाने की कोशिश की तो उन्हें लगा जैसे रास्ता बदल गया हो। वही पेड़, वही झाड़ियां, लेकिन कुछ तो अलग था। हम इसी रास्ते से आए थे ना? अंशुल ने मोहित से पूछा। हाँ, पर अब यह रास्ता वैसा नहीं लग रहा, मोहित ने जवाब दिया। अचानक पेड़ों के बीच से एक साया निकल कर आया। एक बूढ़ी औरत सफेद कपड़ों में लिपटी हुई उनके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? उसने धीमी गूंजती हुई आवाज में पूछा। रिया ने कांपते हुए कहा, हम बस रास्ता भटक गए हैं, हम वापस जाना चाहते हैं। वो औरत हंसी। यहां से कोई वापस नहीं जाता, जो एक बार इस जंगल में आता है वो यहीं रह जाता है। मोहित ने अंशुल की तरफ देखा। चलो भागो यहां से। तीनों ने दौड़ना शुरू किया, पर वो औरत फिर भी उनके सामने आ जाती, हर बार, हर रास्ते पर। कौन हो तुम? अंशुल ने चिल्लाते हुए पूछा। मैं वो हूं जिसे तुमने भुला दिया। मैं इस जंगल की आत्मा हूं। तुम लोग मेरे पास आए हो, अब तुम्हें यहीं रहना होगा। अंशुल ने अपने दोस्तों की तरफ देखा। हमें मिलकर कुछ करना होगा, ये औरत हमें जाने नहीं देगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने भागने की कोशिश की, अचानक से जमीन फट गई और तीनों उसमें गिर गए। चारों तरफ अंधेरा था, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, सिर्फ एक अजीब सी बदबू और एक भारी सांसों की आवाज। रिया ने कांपते हुए कहा, हम अब क्या करेंगे?
यहां से बाहर कैसे निकलेंगे? मोहित ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, पर हमें शांत रहना होगा। हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा। अचानक एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई किसी को बुला रहा हो। आओ आओ, यहां आओ, अंशुल ने कहा। ये क्या है? कौन है? शायद ये हमें मदद करने आया है, रिया ने उम्मीद भरी आवाज में कहा। लेकिन जैसे जैसे वो आवाज नजदीक आई, उसकी टोन बदल गई। वो अब एकदम से डरावनी और गूंजती हुई थी। तुम लोग अब यहां से नहीं जा सकते। तुम सब मेरे हो, हमेशा के लिए। अंशुल ने अपने दोस्तों की तरफ देखा। हमें यहां से निकलना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने चलना शुरू किया, लेकिन हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। उनकी सांसें तेज हो रही थीं, दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं और डर बढ़ता जा रहा था। अचानक उन्हें एक हल्की रोशनी दिखाई दी। वो देखो, शायद वहां से बाहर जाने का रास्ता हो, मोहित ने कहा। तीनों ने उस रोशनी की तरफ भागना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्हें एक बहुत बड़ा दरवाजा दिखा। दरवाजे के ऊपर एक निशान बना था जो वो पहले कभी नहीं देखे थे। दरवाजे पर लिखा था, जो भी यहां आएगा वो कभी वापस नहीं जाएगा। रिया ने कहा, यह दरवाजा है या कोई जाल? अंशुल ने कहा, हमें कोशिश तो करनी होगी, शायद ये हमारी आखिरी उम्मीद हो। मोहित ने दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। पर जैसे ही दरवाजा खुला, तीनों ने एक साथ चिल्लाया। सामने एक अंधी खाई थी, जिसमें से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। ये क्या है? रिया ने घबराते हुए कहा। यह शायद कोई और जाल है, हमें बहुत संभल कर चलना होगा, अंशुल ने कहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, अचानक एक जोर की आवाज आई और दरवाजा उनके पीछे बंद हो गया। अब वो एक ऐसे कमरे में थे जहां से कोई बाहर नहीं जा सकता था। अंधेरा घना था और अब कोई रोशनी नहीं थी। वो तीनों वहीं खड़े रहे, डर के मारे कांपते हुए, नहीं जानते कि आगे क्या होगा। सिर्फ एक चीज तय थी, संजय वन ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया था और अब उनकी रिहाई का कोई रास्ता नहीं था। और फिर उस गहरी खामोशी में एक आवाज गूंजी, तुम लोग यहां क्यों आए? अब यहां से कभी वापस नहीं जा पाओगे। दरवाजे के बंद होते ही कमरा एक अजीब सी सर्दी में डूब गया। चारों तरफ अंधेरा था और तीनों की सांसें थम सी गईं। अंशुल, मोहित और रिया को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भयंकर सपने में फंस गए हों। हम यहां से बाहर कैसे निकलेंगे? रिया ने कांपते हुए पूछा। मोहित ने चारों ओर देखा। हमें इस जगह का हर कोना छानना होगा, हो सकता है कोई और रास्ता हो। अंशुल ने अपने फोन की लाइट फिर से चालू करने की कोशिश की, लेकिन बेकार। फोन तो बिल्कुल काम नहीं कर रहे। शायद यहां कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जो सब कुछ डिसरप्ट कर रहा है। तभी एक धीमी सी रोशनी कमरे के एक कोने से चमकने लगी। वो तीनों चौकन्ने हो गए। वो क्या है? अंशुल ने फुसफुसाते हुए कहा। रिया ने डरी हुई आवाज में कहा, शायद ये हमारी मदद करने के लिए है, हमें देखना चाहिए। उन्होंने धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे जैसे वो नजदीक आते गए, रोशनी थोड़ी और तेज होती गई। जब वो बिल्कुल पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो रोशनी एक पुराने कांच के लैंप से आ रही थी। लैंप के पास एक छोटी सी लकड़ी की मेज थी और उस पर कुछ किताबें और एक पुरानी डायरी रखी थी। मोहित ने डायरी उठाई और उसका पहला पन्ना खोला। उसमें हाथ से लिखी कुछ लाइनें थीं। जो इस जंगल में आएगा उसे अपने भय का सामना करना होगा। ये जंगल सिर्फ एक रास्ता है, या तो तुम अपने डर को जीत लो या फिर हमेशा के लिए यहीं रह जाओ। क्या मतलब है इसका? अंशुल ने पूछा। रिया ने कहा, शायद ये हमें चेतावनी दे रहा है, हमें अपने डर का सामना करना होगा। मोहित ने डायरी के पन्ने पलटते हुए कहा, यहां कुछ और भी लिखा है। यह जंगल तुम्हारे भीतर के सबसे गहरे डर को सामने लाएगा। अगर तुम भागोगे तो वो डर हमेशा के लिए तुम्हें अपनी गिरफ्त में ले लेगा, लेकिन अगर तुम रुक कर सामना करोगे तो शायद तुम बच सको। अंशुल ने गहरी सांस ली। शायद ये हमारे लिए कोई संकेत है। हमें डर कर भागना नहीं चाहिए, हमें इसका सामना करना होगा। अचानक कमरा हिलने लगा, दीवारें कांपने लगीं और उन्होंने सुना जैसे कोई उनके पास आ रहा हो। क्या तुम लोग भी वही सुन रहे हो जो मैं सुन रहा हूं? मोहित ने घबराते हुए पूछा। हां, कोई आ रहा है, रिया ने कहा।
वो तीनों कमरे के बीच में खड़े हो गए, एक दूसरे के करीब, जैसे किसी अनदेखे खतरे से बचने की कोशिश कर रहे हों। आवाज धीरे धीरे और करीब आती गई और फिर एकदम से सब कुछ शांत हो गया। तभी दीवार पर एक बड़ा सा चेहरा उभरने लगा। वो चेहरा एक बूढ़े आदमी का था, जिसकी आंखें बंद थीं और चेहरा एक अजीब सी मुस्कान में था। वो तीनों सांस रोककर उस चेहरे को देखने लगे। फिर वो चेहरा बोलने लगा। उसकी आवाज गूंजती हुई और गहरी थी। तुम लोग यहां क्यों आए हो? क्या तुम्हें नहीं पता ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है? अंशुल ने हिम्मत जुटाते हुए कहा। हम यहां फंस गए हैं, हमें जाने दो। चेहरे ने अपनी आंखें खोलीं और एक तेज चमक निकली। तुम्हें लगता है कि तुम यहां से जा सकते हो? यहां से कोई वापस नहीं जाता जब तक वो अपने भीतर के डर को नहीं हराता, मोहित ने कहा। हमने सुना है कि ये जंगल हॉन्टेड है, लेकिन हमें नहीं पता था कि यहां ये सब होगा। चेहरे ने हंसते हुए कहा। हॉन्टेड? हां, ये जगह भूतिया है, लेकिन ये भूत सिर्फ तुम्हारे अपने बनाए हुए हैं, तुम्हारे अपने डर। रिया ने कहा। तो हमें क्या करना होगा? कैसे हम यहां से बाहर निकल सकते हैं? चेहरे ने कहा। तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। अगर तुमने भागने की कोशिश की तो तुम हमेशा के लिए खो जाओगे, लेकिन अगर तुमने अपने डर को समझा, उसे स्वीकारा, तो शायद तुम बच सको। अंशुल ने अपनी आंखें बंद कर लीं। ठीक है, हम कोशिश करेंगे। चेहरा धीरे धीरे गायब हो गया और कमरा फिर से अंधेरे में डूब गया। तभी एक जोर की चीख सुनाई दी। वो तीनों मुड़े और देखा कि रिया गायब थी। रिया! मोहित ने चिल्लाते हुए कहा। वो कहां गई? अंशुल ने कहा। हमें उसे ढूंढना होगा, वो कहीं पास ही होगी। वो दोनों उस जगह को छानने लगे, लेकिन रिया का कोई निशान नहीं मिला। अचानक अंशुल को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसके नाम पुकार रहा हो। अंशुल, अंशुल, अंशुल ने कहा। तुमने सुना? कोई मुझे बुला रहा है। मोहित ने कहा। मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा। तुम ठीक तो हो? लेकिन अंशुल को वो आवाज बार बार सुनाई दे रही थी, जैसे कोई बहुत करीब से उसे बुला रहा हो। वो उस आवाज की दिशा में चल पड़ा। मोहित ने कहा। अरे रुक, कहां जा रहे हो? लेकिन अंशुल उस आवाज के पीछे पीछे चलता रहा, जैसे किसी ट्रांस में हो। मोहित उसके पीछे भागा, लेकिन अंशुल की रफ्तार तेज होती गई। फिर अचानक अंशुल रुक गया। वो एक बड़े पेड़ के पास खड़ा था और पेड़ की छाल पर कुछ लिखा हुआ था। तुम्हारा सबसे बड़ा डर तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। उसे पहचानो, उसे लड़ो, तभी तुम मुक्त हो सकते हो। अंशुल ने धीरे से कहा। मेरा सबसे बड़ा डर। तभी उसके पीछे एक साया उभरा। वो एक बच्चा था, जिसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। अंशुल, तुम मुझे क्यों छोड़कर चले गए? बच्चे ने धीमी गूंजती हुई आवाज में कहा। अंशुल का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, ये नहीं हो सकता, मोहित ने कहा। क्या हुआ अंशुल? तुम किससे बात कर रहे हो? लेकिन अंशुल कुछ नहीं बोल पाया। वो बस उस बच्चे की तरफ देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। तुम मुझे बचा सकते थे, पर तुमने कोशिश भी नहीं की, बच्चे ने कहा। अंशुल ने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मोहित ने उसे झकझोरते हुए कहा। अंशुल, तुम्हें किस चीज का डर है? बताओ। अंशुल ने हिम्मत जुटाते हुए कहा। मैंने अपने भाई को खो दिया था। वो मेरे साथ था और मैंने उसे नहीं बचाया। वो नदी में गिर गया था और मैं बस खड़ा देखता रहा। मुझे तैरना नहीं आता था और वो डूब गया। मोहित ने कहा। ये तुम्हारा भूत नहीं है अंशुल, ये तुम्हारे खुद के डर हैं। तुमने खुद को कभी माफ नहीं किया। अंशुल ने उस बच्चे की तरफ देखा जो अब भी खड़ा था। उसकी आंखें खाली और उदास थीं। मुझे माफ कर दो भाई। बच्चे का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी उदासी कम होती गई और वो हल्की मुस्कान के साथ गायब हो गया। अंशुल ने गहरी सांस ली। शायद मुझे अपने आप को माफ करना होगा, मोहित ने कहा। हाँ, और हमें रिया को भी ढूंढना होगा। वो दोनों फिर से चल पड़े, इस बार थोड़ा और समझदार, थोड़ा और साहसी। उन्होंने देखा कि डर सिर्फ एक भ्रम था, एक छाया जो उन्हें बांध कर रख रही थी। पर संजय वन ने अब भी अपना आखिरी खेल नहीं खेला था। वो जंगल अब भी उन्हें चुनौती दे रहा था, उनके साहस की परीक्षा ले रहा था। अगले मोड़ पर उन्होंने देखा कि रिया खड़ी थी एक बड़े पेड़ के पास। उसकी आंखें बंद थीं
और वो धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा रही थी। रिया! अंशुल ने चिल्लाते हुए कहा, लेकिन रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस वहीं खड़ी रही, मानो किसी सदमे में हो। रिया अब भी अपनी जगह पर जड़ बनी खड़ी थी। उसकी आंखें बंद थीं और होंठ कुछ फुसफुसा रहे थे, जैसे किसी मंत्र का जाप कर रही हो। अंशुल और मोहित उसके पास दौड़ते हुए पहुंचे। रिया, जागो, हम यहां हैं, अंशुल ने उसे हिलाते हुए कहा। लेकिन रिया की आंखें नहीं खुलीं। उसकी आवाज एक गहरी धीमी गूंज में बदल गई थी और उसके चारों ओर हवा का एक सर्द झोंका घूम रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे जकड़े हुए है। यहां कुछ गड़बड़ है, मोहित, अंशुल ने कहा। हमें कुछ करना होगा। पर क्या? मोहित ने डायरी के उन शब्दों को याद किया। तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। अगर तुमने भागने की कोशिश की तो तुम हमेशा के लिए खो जाओगे। वह समझ चुका था कि रिया का सामना भी उसके किसी गहरे डर से हो रहा है। पर क्या? रिया, हमें सुन सकती हो? मोहित ने उसे धीरे से पुकारा। उसकी आवाज में चिंता और डर दोनों थे। तभी रिया के चारों ओर का माहौल बदलने लगा। जंगल की परछाइयां घनी और ठोस होती जा रही थीं और अचानक चारों ओर से रोशनी की एक बौछार फूटी। उन्होंने देखा कि अब वो एक खुली जगह में खड़े थे और रिया अब भी अपनी जगह पर जड़ थी। रिया की आवाज अब स्पष्ट हो चुकी थी। मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। अंशुल ने ध्यान से सुना और उसे समझ में आया कि रिया अपने किसी अतीत की बात कर रही है। कौन तुम्हें पकड़ रहा है रिया? क्या हुआ था तुम्हारे साथ? रिया की आंखें एकदम से खुल गईं और उसने अंशुल को एक अजीब सी नजरों से देखा, मानो वो उसे पहचान नहीं पा रही हो। उसकी आवाज गहराई से कांप रही थी। मैं वापस वहां नहीं जाना चाहती। नहीं, प्लीज। अंशुल और मोहित ने उसके चारों ओर एक अदृश्य दायरे की तरह घेर लिया, कोशिश करते हुए कि शायद उनकी उपस्थिति उसे जागने में मदद करे। मोहित ने धीरे से रिया के कंधे पर हाथ रखा। रिया, हम यहां हैं। ये बस एक सपना है। तुम्हें बस अपने डर का सामना करना है। रिया की आंखों में अचानक डर और दर्द का भाव उभर आया। नहीं, तुम नहीं समझोगे। मैं वापस उस दिन में नहीं जा सकती। वो आदमी। अंशुल और मोहित ने एक दूसरे की तरफ देखा। ये उसके बचपन की कोई घटना थी जो उसे अब तक सताती थी। रिया ने कभी इसके बारे में बताया नहीं था। शायद ये वही भय था जिससे उसे यहां सामना करना था। मोहित ने रिया से कहा, रिया, जो भी हुआ था वो अब नहीं है। तुम सुरक्षित हो, हम तुम्हारे साथ हैं। पर रिया अभी भी अपनी जगह से हिली नहीं। उसके चारों ओर अचानक अंधेरा घना होने लगा और हवा एक बार फिर तेज हो गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके इर्द गिर्द घूम रही हो। अंशुल ने देखा कि रिया के चेहरे पर दर्द और डर का भाव बढ़ता जा रहा था। वह उसे बचाना चाहता था, पर कैसे? तभी उसने एक सोचा, शायद उसे उस घटना को खत्म करना होगा, उस पल को फिर से जीना होगा और उसे बदलना होगा। उसने धीरे से रिया का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखा। रिया, हमें बताओ क्या हुआ था। हम तुम्हारे साथ हैं। उस दिन को फिर से जी लो, लेकिन इस बार हम तुम्हारे साथ हैं। रिया की आंखों में आंसू आ गए। वो आदमी, उसने मुझे पकड़ा था और कोई मदद के लिए नहीं था। मुझे लगा मैं मर जाऊंगी। मोहित ने रिया के हाथ को मजबूती से थामा। तुम नहीं मरी रिया, तुमने उस दिन से भी ज्यादा साहस दिखाया है और आज तुम उससे लड़ सकती हो। रिया के चारों ओर का अंधेरा अब और गहराता जा रहा था। उसके भीतर का भय, उसकी यातना, सब कुछ एक भयंकर रूप लेकर उनके सामने खड़ा था। एक छाया के रूप में वो आदमी, उसके सबसे बुरे सपने का अंश, वहां खड़ा था, उसकी तरफ बढ़ता हुआ। नहीं! रिया चिल्लाई, तुम मुझे फिर से नहीं पकड़ सकते। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपने भीतर की हिम्मत को जागृत करने की कोशिश की। अंशुल ने उसका हाथ और कसकर पकड़ा। रिया, खुली आंखों से देखो। यह सब सिर्फ तुम्हारे दिमाग का खेल है। तुम उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हो। उसे अपने अंदर से बाहर निकालो। रिया ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें अभी भी बंद थीं और धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में एक नया आत्मविश्वास था। तुम मेरा सामना नहीं कर सकते, उसने छाया की तरफ कहा। मैं अब कमजोर नहीं हूं, तुम मुझे नहीं हरा सकते। और जैसे ही उसने ये कहा, छाया एकदम से बिखर गई, हवा में घुल गई और चारों तरफ का अंधेरा भी छंटने लगा।
रिया के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और वो धम्म से नीचे गिर पड़ी। अंशुल और मोहित ने उसे संभाला और देखा कि वो अब भी कांप रही थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक शांति थी। तुमने कर दिखाया रिया, मोहित ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने अपने डर का सामना किया। रिया ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वो आंसू डर के नहीं बल्कि राहत के थे। हाँ, मैंने कर दिखाया। अब मैं समझ गई कि मेरे डर को मुझ पर काबू करने का हक नहीं है। अंशुल ने उसकी पीठ थपथपाई। अब हमें इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। शायद हमने पहली चुनौती पार कर ली है, लेकिन हमें अभी भी आगे का सफर तय करना है। मोहित ने चारों ओर देखा। जंगल अब भी रहस्यमय और डरावना था, लेकिन अब उसमें कोई अजीब सी शांति थी। शायद हमें अपनी आगे की यात्रा जारी रखनी चाहिए, उसने कहा। यहां से बाहर निकलने का कोई न कोई रास्ता जरूर होगा। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर से आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे जैसे वो जंगल के और अंदर घुसते गए, हवा हल्की होने लगी और पेड़ों की फुसफुसाहट भी अब एक अलग सुर में गूंजने लगी थी। उन्हें लगा कि शायद जंगल अब उनके इरादों को समझ चुका है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि संजय वन अभी भी कई और राज छिपाए हुए था और हर राज एक नए भय के साथ उनका इंतजार कर रहा था। उन्हें आगे भी अपने डर और खुद से लड़ाई लड़नी थी, क्योंकि ये जंगल सिर्फ उन लोगों को जाने देता था जो खुद को पा लेते थे। जंगल अब भी उनका इम्तिहान ले रहा था और उनकी अगली चुनौती आने वाली थी। जैसे जैसे अंशुल, मोहित और रिया आगे बढ़े, जंगल का माहौल बदलने लगा। पेड़ों की शाखाएं और भी घनी हो गईं और आसपास की हवा ठंडी और सख्त महसूस होने लगी। एक अनजानी ऊर्जा उनके चारों ओर मंडराने लगी, जैसे कि जंगल का हर हिस्सा जीवित हो, उन्हें देख रहा हो, उनका परीक्षण कर रहा हो। हमें सावधान रहना होगा, मोहित ने फुसफुसाते हुए कहा। यहां हर चीज में कोई न कोई रहस्य छिपा हुआ है। रिया ने सहमति में सिर हिलाया। हां, ये जगह हमें हर कदम पर चुनौती देने वाली है। हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। अचानक उन्होंने एक अजीब सी आवाज सुनी जो उनके सामने से आ रही थी। वो आवाज एक तरह की धीमी गुनगुनाहट थी, मानो कोई दूर से उन्हें बुला रहा हो। अंशुल ने उस दिशा में देखा जहां से आवाज आ रही थी। तुम्हें भी ये आवाज सुनाई दे रही है? उसने पूछा। मोहित और रिया ने सिर हिलाया। हां, ये आवाज हमें अपने तरफ खींच रही है, मोहित ने कहा। वो तीनों धीरे धीरे उस आवाज की दिशा में चलने लगे। उनके कदम खुद ब खुद आवाज की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, आवाज और तेज होती गई और वो समझ गए कि वो किसी खुली जगह की तरफ बढ़ रहे थे। थोड़ी देर बाद वो एक छोटे से तालाब के किनारे पहुंचे। तालाब का पानी बिल्कुल शांत था, लेकिन उसके ऊपर एक हल्की धुंध मंडरा रही थी। धुंध के बीच से उन्हें एक आकृति दिखाई दी। एक औरत सफेद साड़ी पहने हुए तालाब के किनारे खड़ी थी। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी उपस्थिति से एक अजीब सा भय और बेचैनी का अनुभव हो रहा था। ये कौन है? रिया ने दबे स्वर में पूछा। पता नहीं, मोहित ने जवाब दिया, लेकिन ये शायद हमें कुछ बताने आई है। अंशुल ने हिम्मत जुटाते हुए उस औरत की तरफ एक कदम बढ़ाया। आप कौन हैं? क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं? औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और जैसे ही उसका चेहरा दिखाई दिया, अंशुल की सांस रुक गई। वो चेहरा एकदम निर्जीव था। उसकी आंखें खाली और सूनी थीं और होंठ एक ठंडी मुस्कान में खिंचे हुए थे। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, उसने एक गूंजती हुई आवाज में कहा। यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। तुम यहां क्या ढूंढ रहे हो? अंशुल ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद जवाब दिया। हम यहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। हम नहीं जानते थे कि यह जगह इतनी खतरनाक होगी। औरत की मुस्कान और गहरी हो गई। संजय वन केवल उन्हें जाने देता है जो अपने दिल के सच्चे होते हैं, लेकिन जो यहां बिना कारण आते हैं, उन्हें यह जगह हमेशा के लिए बांध लेती है। रिया ने थोड़ा साहस बटोरते हुए पूछा, आप कौन हैं और आप हमें क्यों रोक रही हैं? औरत ने तालाब की तरफ इशारा किया। मैं वही हूं जो इस जंगल की आत्मा को जानती है। मैं वही हूं जिसने यहां अपने जीवन की अंतिम सांस ली थी, और अब मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूं, जो तुम नहीं समझते उससे दूर रहो। मोहित ने ध्यान से उस औरत की बातें सुनी और कहा, हमारा उद्देश्य कोई बुरा नहीं है।
हम बस इस जंगल का रहस्य जानना चाहते थे, लेकिन अब हम यहाँ फंस गए हैं। कृपया हमें बाहर निकलने का रास्ता बताइए। औरत ने एक क्षण के लिए उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अगर तुम सच में बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें अपनी इच्छाओं और डर को पहचानना होगा। इस जंगल का हर कोना तुम्हारे अंदर की किसी न किसी भावना का प्रतिबिंब है। अगर तुमने इन्हें नहीं समझा तो तुम यहां कभी नहीं बच पाओगे। अंशुल ने उसकी बातों को समझते हुए कहा, हमें समझ आ रहा है। हमें यहां का हर हिस्सा हमारे अपने अंदर के संघर्ष का प्रतीक है और शायद इसी से हमें मुक्ति मिलेगी। औरत ने सिर हिलाया और धीमे से कहा, सच को पहचानो और उससे डरना बंद करो, तभी तुम बाहर का रास्ता देख पाओगे। उसके ये कहने के बाद वो धीरे धीरे धुंध में खोने लगी और कुछ ही पलों में गायब हो गई। तालाब का पानी एक बार फिर शांत हो गया, जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। मोहित ने गहरी सांस ली। ये क्या था? क्या वो हमारी मदद कर रही थी या हमें डराने की कोशिश कर रही थी? रिया ने कहा, शायद वो हमें एक संकेत दे रही थी। हमें अपने भीतर झांकना होगा और अपने डर का सामना करना होगा। अंशुल ने मोहित और रिया की ओर देखा। हमें अब और भी सावधान रहना होगा। जो कुछ भी यहाँ है वो हमारी परीक्षा ले रहा है और हमें इस परीक्षा को पास करना ही होगा। वो तीनों तालाब के किनारे से हटकर जंगल के ओर अंदर चलने लगे। उनके कदम अब पहले से और धीमे और सावधान हो गए थे। हर कदम उन्हें अपने डर और अपनी वास्तविकता के करीब ले जा रहा था। जंगल के अंदर एक बार फिर से पेड़ों की शाखाएं घनी होने लगीं और हवा अब भी एक रहस्यमयी गुनगुनाहट में भर रही थी। उनकी यात्रा अभी भी लंबी थी और संजय वन के और भी रहस्य उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल डार्क स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानी की नोटिफिकेशन मिल सके। हमसे जुड़े रहें और अंधेरी कहानियों की इस दुनिया में खो जाने के लिए तैयार रहें। धन्यवाद और अगली बार मिलते हैं एक और नई रोमांचक कहानी के साथ।